तो दोस्तों ये बात अब आधिकारिक तौर पर साबित हो चुकी है कि दुनिया के अंदर आर्थिक संकट बहुत ज्यादा गहराते हुए जा रहा है। खासकर अगर बात की जाए रशिया यूक्रेन वॉर की, तो इसके बाद से देखा गया है कि स्थितियां काफी ज्यादा गंभीर हुई है। लेकिन इन सब का बिल्कुल भी इम्पैक्ट पड़ते हुए नहीं दिखाई दे रहा है भारत के ऊपर। इसी के साथ साथ भारत की जो इकोनॉमिक साइज है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और दुनिया का 5वां सबसे बड़ा इकोनॉमी वाला देश भारत बन चुका है। और ये जो अचीवमेंट भारत को मिली है, ये संभावनाओं के कई नए द्वार खोल देती है। यानी दुनिया भर के देश अब आपके अंदर इंटरेस्ट लेने लगेंगे, आपके साथ रिलेशनशिप स्थापित करेंगे ताकि इन्वेस्टमेंट हो पाए, वो आपके देश में कर पाए, आप उनके देश में कर पाओ, आपके साथ ट्रेड बढ़ाया जाएगा। और ये सारी चीजें हमें देखने के लिए मिलेगी जैसे चाइना के साथ हम लोग देखते आ रहे हैं। जैसे ही चाइना ने इकोनॉमिकली ग्रोथ किया, उसके बाद से चाइना के अंदर जो दूसरे देशों का इंटरेस्ट था वो अपने आप बढ़ गया। यही जापान के साथ हुआ, यही अमेरिका के साथ हुआ, तो वो सारी चीजें अब भारत के साथ होने लगी है। और इसका असर अब हम लोग देख पा रहे हैं कि भारत की वर्षों पुरानी अटकी हुई डील्स भी अब एक के बाद एक साकार होने लगी है। ऑस्ट्रेलिया के साथ रिसेंटली हम लोगों ने देखा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर कई सालों से बातचीत करते आ रहे थे, लेकिन उसमें किसी तरह की कोई सफलता नहीं मिल रही थी। फिर सडनली भारत के अंदर ग्रोथ होती है और ऑस्ट्रेलिया के साथ FTA साइन हो जाता है। ये सारी चीज अब हम लोग यूके के साथ देख रहे हैं। यूके भी बहुत ज्यादा लालायित हो रहा है भारत के साथ FTA करने के लिए। इससे पहले भी कई सारे देशों के साथ हम लोगों ने FTA साइन किया, लेकिन भारत का जो मेन फोकस इस समय है वो अब यूरोपियन यूनियन बन चुका है। मैं आपको बता दूं कि यूरोपियन यूनियन के साथ भी एक साझा तौर पर FTA करने जा रहा है भारत, और FTA के लिए यूरोपियन यूनियन के साथ कई राउंड की बातचीत भी हमारी हो चुकी है। दरअसल यहाँ पर एक कंफ्यूजन मैं आपका मिटा दूं कि ये कई राउंड की बातचीत हो चुकी है। इस तरह की जब बात सामने निकल कर आती है तो यहाँ पर होते हैं नेगोशिएशन। यानी भारत FTA तो साइन करना चाहता ही है, लेकिन इनके साथ कई सारे इनिशिएटिव भी लेना चाहता है। भारत यहाँ पर प्रस्ताव रखता है कि अगर FTA साइन हो रहा है तो भारत के लोगों को वीजा आसानी से मिल जाए, भारत के लोग एजुकेशन के लिए यूरोप बड़ी आसानी से आ जा सके, इसके साथ साथ भारतीयों को जॉब अपॉर्चुनिटी मिले आपके देश में। इन सारी चीजों का भी निर्धारण भारत पहले कर लेता है, उसके बाद ही बड़ी FTA की डील साइन करता है। तो इन सब चीजों के लिए लंबा चौड़ा नेगोशिएशन करना होता है, उसके बाद कहीं जाकर FTA की डील वगैरह साइन हो पाती है। तो यूरोपियन यूनियन चूंकि भारत के टारगेट पर है इस समय, और बड़ी बात यहाँ पर निकल कर ये आ रही है कि जुलाई 2023 से लेकर दिसंबर 2023 तक यूरोपियन यूनियन की अध्यक्षता करने जा रहा है स्पेन। यानी स्पेन के हाथों 2-3 महीनों के बाद एक बहुत बड़ी ताकत लगने वाली है, वो यूरोपियन यूनियन की अध्यक्षता करेगा। तो ऐसी परिस्थिति में अगर स्पेन के साथ भारत के संबंध बढ़ते हैं तो ये यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करवाने के लिए मील का पत्थर साबित होगा। और यहाँ पर अच्छी बात यह है कि भारत और स्पेन ट्रेड को लेकर काफी समय से एक दूसरे के साथ कमिटेड हैं। जी हाँ, भारत और स्पेन की अगर बात की जाए तो इस समय एनुअल जो बिजनेस होता है हम दोनों देशों के बीच में वो $4.7 बिलियन के आसपास है। और पिछले लगभग 50 सालों से भारत और स्पेन के बीच में ट्रेड रिलेशनशिप स्थापित है। इस दौरान ये भी बताया जाता है कि $3.7 बिलियन का निवेश कर रखा है स्पेन की कंपनीज ने भारत के अंदर, जिसके तहत स्पेन की कुल 250 कंपनियां भारत के अंदर काम भी कर रही है। जबकि अगर भारत की बात की जाए तो भारत की तरफ से भी 40 कंपनियां स्पेन के अंदर काम करती है, वहीं निवेश करती है, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों की कंपनियां हैं, जैसे कि फार्मास्यूटिकल है, ऑटोमोबाइल है, साथ में हमारी IT फर्म्स है, और एनर्जी के सेक्टर में भी कई सारी कंपनियां जो कि भारतीय हैं वो स्पेन में बड़े पैमाने पर काम कर रही हैं। अब दरअसल रिसेंटली एक इवेंट निकल कर आया भारत और स्पेन के बीच में, जिसमें भारत और स्पेन के बीच में जैसे इसी के तहत 12वें सत्र की बात हुई। जी हाँ, और चूंकि भारत और स्पेन के व्यापारिक संबंधों को 50 साल हो चुके हैं, इस दौरान एक कार्यक्रम आयोजित किया गया न्यू दिल्ली में। इस दौरान स्पेन की तरफ से उनकी व्यापार राज्य सचिव जियान मेंडेस शामिल हुई, जिस दौरान बताया जा रहा है कि भारत स्पेन के बीच में ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर को कई गुना और बढ़ाया जाएगा, और जो ट्रेड अभी दोनों देशों के बीच में लिमिटेड क्षेत्रों में किया जा रहा है उसका दायरा कई गुना ज्यादा बढ़ाया जाएगा। इसी के साथ साथ दोनों देशों के बीच में इस बात को लेकर भी सहमति बनी है कि जो इन्वेस्टमेंट होता है उससे फास्ट ट्रैक किया जाए। यानी मान लीजिए स्पेन की कोई कंपनी भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहती है तो वो इस प्रोसेस को फास्ट ट्रैक कर सके, बिना किसी बाधा के बड़े आसान प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए वो भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इसी तरह की चीज भारतीय कंपनियों के लिए भी संभव हो पाएगी। भारत की भी कोई कंपनी अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहती है स्पेन के अंदर तो ये सारी कुछ प्रोसेस अब काफी ज्यादा फास्ट ट्रैक हो जाएगी। तो इन सब चीजों को लेकर दोनों देशों के बीच में सहयोग बना है, जिसको लेकर भी हम लोग पहले 4 राउंड की बातचीत कर चुके हैं। ये 5वीं राउंड की बातचीत इस दौरान आयोजित की गई है। तो कहने का मतलब स्पेन के साथ भारत जो ट्रेड है वो काफी गुना ज्यादा बढ़ाने जा रहा है।
जिससे कि इन्वेस्टमेंट भी दोनों देशों में ईच अदर काफी ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस साल के मध्य से लेकर इस साल के अंत तक यूरोपियन यूनियन की अध्यक्षता करने जा रहा है स्पेन, तो इस दौरान स्पेन के साथ ये जो हमारे रिलेशनशिप प्रगाढ़ होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये काफी ज्यादा काम आने वाले हैं, क्योंकि अब भारत यूरोपियन यूनियन के साथ जो हमारी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर वार्ताएं हो रही है उसको और ज्यादा तेजी से बढ़ाने की कोशिश करेगा और अगले कई राउंड की बातचीत इसी दौरान संपन्न होगी जब यूरोपियन यूनियन का अध्यक्ष स्पेन होने जा रहा है। तो यहाँ पर भारत को कई सारी संभावनाएं दिखाई दे रही है कि इसी दौरान यानी इस साल को खत्म होने से पहले शायद यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को फाइनल अप्रूवल दे दिया जाएगा दोनों ही पक्षों की तरफ से। जो भी बीच में बाधाएं आ रही है इसी साल के अंत तक उन्हें दूर करते हुए इस समझौते को पूरी तरह से क्लियर करने की कोशिश दोनों पक्षों की तरफ से की जाएगी। तो बस उम्मीद यही जताई जा सकती है हमारी तरफ से कि भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में जितना हो सके उतना जल्द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को हरी झंडी मिल जाए।